बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सूरह फरमान है। क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर है। सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है। कंटेंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले आज कि हमने किस किस मंथ में कितने कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देखें, कम्प्लेक्स नंबर है। चैप्टर 2 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है। और चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ये हम इंशाल्लाह जून में ख़त्म करेंगे, ठीक है। और चैप्टर 3 और चैप्टर 3 वेक्टर और सीक्वेंसेस है, ये हम जुलाई में इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। और चैप्टर 5 है मिसलेनियस सीरीज़ है। परमुटेशन छोटा चैप्टर है। परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये हम अगस्त में इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। चैप्टर नंबर 8 है फंक्शन एंड ग्राफ। और चैप्टर नंबर 9 है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हम इंशाल्लाह सितंबर में ख़त्म करेंगे। और अक्टूबर में हम अपना कोर्स कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और चैप्टर नंबर 12 है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इट्स इनवर्स फंक्शन एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हमने इन मंथ में इन चैप्टर्स को कवर करना है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब कम्प्लेक्स नंबर है क्या, पहले इसको पढ़ते हैं। कम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा नंबर्स, पेचीदा अदाद। अब देखते हैं कि वो कौन से होते हैं। सबसे पहले इनको इन्वेंशन ईजाद किसने किया, जर्मन मैथमेटिशियन था गास। इन 1832 उसने 1832 में इन्वेंट किया कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। इन्वेंटेड कम्प्लेक्स नंबर को उसने ईजाद किया। अब उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखें आप। कम्प्लेक्स नंबर किन नंबर से मिलके बनते हैं। कम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर से मिलके बनते हैं। रियल हमारे पास हकीकी नंबर होते हैं, इमेजिनरी हमारे पास फर्जी नंबर होते हैं, ठीक है। रियल हमारे पास नंबर्स जैसे इवन, ऑड, प्राइम, जो हमारे पास रियल काउंटिंग है मैथ के अंदर 1 से लेके अप टू सो उसके अंदर तमाम इवन, ऑड, प्राइम, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर, तमाम नंबर्स आ जाते हैं। तो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये रियल नंबर है हमारे पास। और इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिन नंबर के साथ आयोटा लिखा जाए तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। तो ये दो नंबर जब मिलते हैं तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। अब इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जिनके साथ आयोटा हो। और आयोटा एक ग्रीक वर्ड है। अच्छा, तो इमेजिनरी नंबर पे बात हो रही थी। इमेजिनरी फर्जी नंबर होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनके साथ आयोटा लिखा जाए। आयोटा एक ग्रीक वर्ड है। अब आयोटा की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, आयोटा की ज़रूरत इस वजह से पेश आई थी कि अंडरूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर हैं उनको हल करना हमारे लिए मुश्किल था। तो उनको हल करने के लिए हमारे पास आयोटा की ज़रूरत पेश आई थी। अब उनको हल कैसे किया गया, अंडरूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर है -7, तो हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 7। अंडरूट पे हमने अंडरूट -1 पे अलग डाल दिया, 7 पे अलग डाल दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई है दरम्यान में, तो हम दोनों पे अलग अलग पावर डाल सकते हैं, अंडरूट डाल सकते हैं। तो अंडरूट -1 जो है हमारे पास आयोटा की इक्वल होता है। इसको आयोटा का नाम दे दिया अंडरूट -1 को। और अंडरूट 7 पॉजिटिव हो जाता है अंडरूट के अंदर, ठीक है। 7 पॉजिटिव हो गया। तो अब इस वजह से ये जो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर की आयोटा की ज़रूरत पेश आई थी। इमेजिनरी नंबर तब हमारे पास आया था, ठीक है। अब देखें, रियल और कम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर मिलते हैं तो क्या बनता है, कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है z से और इक्वल टू a प्लस b आयोटा। आयोटा वाला नंबर इमेजिनरी है और a हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। ये मैंने मेंशन भी किया है कि a रियल है और b आयोटा इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद आगे एग्जांपल देख लें आप। 2 + 3 आयोटा, जैसे a + b आयोटा है तो एक जगह कोई भी नंबर हो सकता है, b की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। 3 - आयोटा और बाकी वगैरह जो नंबर होंगे, ठीक है। अब कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर, कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि z इक्वल टू a + b आयोटा है, तो हम लिख सकते हैं दरम्यान से अगर हम प्लस हटाएं तो हम a और b सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा, a + b आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो a + b आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। अगर ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे तो दरम्यान में प्लस और आयोटा नहीं लिखेंगे हम,
ये देखिए एग्जांपल मैंने दिए 2 - 3 आयोटा है, तो इसको अब आयोटा को हटा दें, दरम्यान में से माइनस को हटा दें। हम कैसे लिखेंगे, 2 कामा डाल के माइनस को 3 के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये -3 के साथ है। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ गया। ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, तो ये हमने तरतीब से लिख दिया, जोड़ा बना के लिख दिया। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर नोट है, कुछ चीज़ें नोट कर लें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के इक्वल होगा, और अगर हम स्क्वायर को ख़त्म करना चाहें तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो आयोटा की वैल्यू -1 के इक्वल होगी, इसलिए हमने आयोटा की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट की थी। तो आगे इंशाल्लाह अभी हम शुरू करते हैं 1.1, और 1.1 का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, सिला फरमान हेयर। फर्स्ट ईयर है हमारी क्लास और सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है। तो टेबल ऑफ कंटेंट पे हमने सारी बात की थी, और उसके बाद हमने कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। तो कम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको उसकी डेफिनेशन, इन्वेंशन और इज़ ऑर्डर्ड पेयर, और नोट में मैंने कुछ बातें आपको बताई कि आयोटा की ज़रूरत क्यों पेश आई। और आज देख लें आप कि बाकी इसमें नोट में आप कुछ फार्मूला है वो भी ऐड कर लें कि कॉन्जुगेट कैसे कहते हैं। कॉन्जुगेट हमारे पास जेड के ऊपर ये जो बार ऊपर लाइन डली से बार पढ़ते हैं, ये जेड के ऊपर जो बार है, हमें जेड की वैल्यू जो दी जाती है वो a प्लस आयोटा b होता है। अब हम दोनों तरफ ऊपर बार डालेंगे, ये देखिए मैंने बार डाली, यहाँ भी डाली है बार, यहाँ भी डाली है बार। जेड बार इक्वल टू आ जाएगा जब ये बार से बाहर निकलेगी, जब बार हटाएंगे, तो बार जब हटाएंगे तो हमेशा साइन किसका चेंज होगा, जिसके साथ आयोटा लिखा होगा, आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। यहाँ पे हमारे पास जब बार हटेगा तो आयोटा वाले नंबर का, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाएगा जब हम बाहर हटाएंगे। ठीक है, अब अगली चीज़ है मॉडुलस। मॉडुलस क्या चीज़ होती है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, दोनों तरफ आप ये सीधी जो लाइन, ये जो सीधी लाइन है वर्टिकल, इसे मॉडुलस कहते हैं। यहाँ पे दो आप सीधी लाइन यहाँ भी डाल दें, यहाँ भी मॉडुलस डाल दें। जब मॉडुलस हटाएंगे तो हम लिखेंगे अंडर रूट a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हमने इस अंडर रूट के अंदर आयोटा नहीं लिखना, इसके अंदर हमने आयोटा नहीं लिखना। ठीक है, आगे आ जाएं। बस ये कुछ बातें थी जो आपने नोट करनी थी। अब हम करते हैं 1.1 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हल करें। सिंप्लीफाई कहते हैं बहुत ही सिंपल फॉर्म, ऐसे हल करना कि दोबारा कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी हो ही ना कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सादा सी फॉर्म होती है। अब माइनस आयोटा होल पावर 23 है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ये मैं आपको करवा रही हूँ। मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट आप खुद अटेम्प्ट कर लेंगे, जो डिफ़िकल्ट थे वो मैंने कर लिए। एक मैंने पार्ट नंबर 2 किया है। देखें सेकंड पार्ट में माइनस आयोटा पावर 23 माइनस, हम लिख सकते हैं -1 इंटू आयोटा, -1 पे अलग पावर डाल दी, आयोटा पे अलग पावर डाल दी, -1 में पावर 23 ऑड नंबर है, और तो ये -1 रहे, माइनस ही रहेगा। और आयोटा 23, हमने आयोटा 23 को ऐसे खोल के लिखना है, अच्छा हमने -1 पे अलग पावर डाली 23। ठीक है, तो -1 पे 23 जो है वो ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, -1 को 23 टाइम मल्टीप्लाई करें -1 ही रहेगा। और 22 को हमने खोल के लिख दिया, 23 को सॉरी हमने खोल के लिख दिया 22, और ये +1 आयोटा। ठीक है, यानी कि 23 ये हमने ऐसे खोल के लिखा है, आयोटा पावर 22 + 1 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, आगे हमने ये किया कि 22 और आयोटा पे अलग हमने 22 लिख दिया। ठीक है, और इस आयोटा पे हमने 1 पावर अलग लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद इस आयोटा को मैंने बाहर लिख दिया, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आयोटा 22 को हम कैसे खोल के लिख सकते हैं, अब आपने 22 को ऐसे खोल के लिखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, बाहर जो मर्ज़ी नंबर आए, बाहर जो मर्ज़ी पावर हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अंदर 2 छोड़ना है,
हमेशा, क्योंकि हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना होगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना होगा, -1 पुट करना होगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, स्क्वायर अंदर रखेंगे और बाकी पावर को बाहर रखेंगे। तो खोल के लिखा 2 11 22 हो गया, 2 को अंदर रखा, 11 को बाहर रखा। हम अंदर भी 11 लिख सकते हैं, बाहर 2 लिख सकते हैं, लेकिन हमें अंदर 2 चाहिए क्योंकि हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है। आयोटा स्क्वायर होल पावर 11 ये 22 हो गया, 2 पावर मल्टीप्लाई होती है, खोल के लिख दी पावर। इस आयोटा को मैं शुरू में ले आई हूँ, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा होगा, साथ में माइनस माइनस आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे रीज़न दिए, वजह कि हमने क्या पुट किया, -1 पुट किया, -1 यहाँ पे पुट कर दिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आयोटा 1 इज आयोटा आ जाएगा। हिंस ये जो क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, आयोटा आ गया। ठीक है, अगला पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 4 है, माइनस आयोटा होल पावर -98। अब देखें किया क्या है कि माइनस पावर देखें इसकी क्या थी, नेगेटिव पावर थी। तो हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, इस आयोटा को नीचे लेके जाएंगे, नीचे भी पावर है और नीचे भी माइनस है और आयोटा के साथ, और उसकी पावर में भी माइनस है। पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, नीचे ले आएंगे, ऊपर 1, ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो नीचे ले आए तो पावर प्लस होगी। पहले -98 थी, अब पावर +98 हो गई है। अब उसी तरह से आगे करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, -1 पे अलग पावर डाल दी, आयोटा पे अलग पावर डाल दी। -1 पावर 98 ये +1 हो जाएगा क्योंकि 98 हमारे पास इवन नंबर है, और इवन नंबर जो है वो माइनस को प्लस कर देते हैं और ऑड नंबर माइनस को माइनस ही रहने देता है। अब आयोटा पावर 98 है। अच्छा, 1 पे पावर -1 में पावर 98 डाली तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस को 98 टाइम मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया क्योंकि 98 इवन नंबर है। आयोटा पे पावर 98 को खोल के लिखेंगे, 249 से 98 होता है। 2 को मैंने कहा था अंदर रखना है ताकि हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सके। 2 को अंदर रखेंगे, 49 को बाहर रखेंगे, 2 49 98, और अंदर आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। आगे मैंने रीज़न भी दे दिए, 3 डॉट रीज़न के होते हैं। ठीक है, कि क्या वजह है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्यों -1 आया है। तो -1 यहाँ पे आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, ऊपर 49 आ गया, 1/-1 और ये 1 माइनस ऊपर ले जाएंगे हम, और ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1/1 डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, और हमने क्वेश्चन लिखा हिंस, और इसका आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, एट द, बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट आपने पूरा अटैम्प्ट करने हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, 1 के आप देख लें, बाकी पार्ट मैंने ये वाले किए हैं, एक मैंने 4 किया था और एक मैंने सेकंड पार्ट किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, एट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए कम्प्लेक्स नंबर, अब ये पहला मैंने थर्ड पार्ट किया है। कम्प्लेक्स नंबर देखिए आपको किस फॉर्म में दिए हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड का मतलब जमा करना है हमने। ठीक है, इनको जमा कैसे करेंगे, अंडर रूट, हम पहले इनको ऑर्डर्ड पेयर से हटाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर से हटा के हम आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे इनको। ठीक है, √2 हम ब्रैकेट हटाई, √2 कामा हटाया तो प्लस आ गया 1, और आयोटा 1 के साथ आयोटा आ गया। पहला नंबर रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है, और हमने ऐड करना है तो प्लस लिखा दरमियान में, इस कामा को हटा के 1, इसको भी अब कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में यानी कि आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। 1 प्लस कामा हटाया, ब्रैकेट हटाई, √2 और आयोटा आ गया। अब क्या करेंगे, प्लस कैसे होते हैं, प्लस और माइनस का तरीका एक ही है कम्प्लेक्स नंबर का, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो ये दोबारा देख लें आप कि √2 और 1 रियल नंबर को आपस में प्लस कर देंगे, आयोटा वाले नंबर को आपस में इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, अब √2 और +1 आपस में प्लस नहीं हो सकते, और 1 आयोटा और प्लस आयोटा √2 भी आपस में प्लस नहीं हो सकता क्योंकि इस पे अंडर रूट है और 1 पे अंडर रूट नहीं है, और ये एक जैसे नहीं है, अंडर रूट एक जैसे हो, ये √2 ये भी √2 होगा तब प्लस होगा, तो दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया तो 1 + आयोटा 2 √2 आ गया, तो ये रियल नंबर आ गया और ये इमेजिनरी नंबर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट भी मैंने इसका अटैम्प्ट किया है एडिशन का। ठीक है,
अब ऐड करना है हमने, कम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हमने ऐड करना है। अब डिवाइड की फॉर्म में, वो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें अंडर रूट की फॉर्म में दिया हुआ था कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में दिया हुआ है। तो डिवाइड की फॉर्म में दिया हुआ है, हम ऐड करेंगे। ऐड मैंने हेडिंग दी, दरमियान में मैंने लिखा प्लस, ठीक है। 1/2 माइनस 2/3 आयोटा 1/4, कामा को हटाया, ऐड कर रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस लिखेंगे, 1/4 माइनस 1/3 आयोटा। और आयोटा वाले नंबर को एक जगह पे लिखेंगे और बग़ैर आयोटा वाले नंबर यानी कि रियल नंबर को एक जगह पे लिखेंगे। दोनों को इकट्ठा लिखा और आयोटा वालों को इकट्ठा लिखा। और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इन दोनों को मैं अगर ब्रैकेट के अंदर लिखूँगी विद माइनस के साथ, अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो दरमियान में हम प्लस डालेंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 4 आ रहा है। यहाँ पे 1 है, 1/2 है, मल्टीप्लाई करें एलसीएम के साथ तो हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा, +1 और प्लस यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये मैंने एलसीएम लिया 3, एलसीएम आगे दोनों का नीचे एलसीएम एक जैसे तो 3 आएगा। और तो एक दफ़ा लिखते हो एलसीएम को, ऊपर जैसे टर्म वैसे की जैसे लिखी वैसे उठा के लिखेंगे, -2 आयोटा -1 आयोटा, माइनस प्लस होता है, 2 आयोटा में 1 आयोटा प्लस की -3 आयोटा हो गया। और ये 2 + 1 3 हो गया, 3/4 आ गया। ये 3/4 ही लिखते जाएंगे, 3 - 3 और 3 - 3 3 कट गया, प्लस माइनस -4 आयोटा आ गया। ये रियल नंबर आ गया, ये इमेजिनरी नंबर आ गया। तो ये हम इस तरह से ऐड करेंगे। ये आपने 9th क्लास में किए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सारा हमने ऐड कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, नीचे जो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए आपने इनको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट की मैंने हेडिंग दी है, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा देखें आ रहा है इसके अंदर, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये अंडर रूट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहली वैल्यू लिखी ये वाली, ठीक है, कामा को हटाया, दरमियान में माइनस डाला और फिर ये वैल्यू लिखी, ठीक है। और ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया है इसका। अब रियल नंबर एक जगह लिखेंगे, रियल नंबर को इकट्ठा लिखेंगे। अब 303 और 507 आयोटा माइनस, यहाँ पे अगली कामा को टाइम माइनस डाला तो ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाली क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। √3 प्लस 2√7 आयोटा है। अब माइनस को तो मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब रियल वालों को एक जगह पे कर दें, बगैर आयोटा वालों को एक जगह पे कर दिया मैंने, और आयोटा वाले नंबर्स को मैंने एक जगह पे कर दिया। अब ये अंडर के अंदर वैल्यूज एक जैसी है, तो 3 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 में से 1 निकाले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये अंडर के अंदर वैल्यूज़ ये देखें, √3 और √3 वैल्यूज़ एक जैसी हैं, तो बार बार नंबर आपस में माइनस हो सकते हैं। 3 में से 1 निकाले तो 2 आ जाएगा, √3 को एक दफ़ा लिखेंगे। और -5 आयोटा √7 है, -5 √7 आयोटा है और -2 √7 आयोटा है। यहाँ भी देखें अंडर के अंदर नंबर एक जैसे हैं, तो ये दोनों आपस में माइनस माइनस हो सकते हैं, यानी कि माइनस प्लस होता है। 5 बार बार नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे और √7 आयोटा को एक दफ़ा लिखेंगे। माइनस प्लस 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गया। √7 को एक दफ़ा लिखा, दोनों के साथ लिखा हुआ है, आयोटा दोनों साथ लिखा एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट किया है, तो ये आप देख लें। बाकी आपने रिमेनिंग पार्ट इसी तरह से अटैम्प्ट करने हैं। सब्ट्रैक्शन वाले बहुत ईजी है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन बिल्कुल एक जैसे हैं। रियल वाले रियल में प्लस माइनस होते हैं और इमेजिनरी वाले इमेजिनरी में, आयोटा वाले आपस में प्लस माइनस होते हैं। इमेजिनरी नंबर आयोटा वाले आपस में प्लस माइनस होते हैं और रियल वाले आपस में प्लस माइनस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई द कम्प्लेक्स नंबर, इन कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखें, आपको ये एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। अब मैंने मल्टीप्लाई की हेडिंग दी। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ब्रैकेट डालेंगे, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट डाली जाती हैं, ठीक है। दरम्यान मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये 2 टर्म्स आ जाती हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं डाला, क्योंकि इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, तो हम ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। ब्रैकेट डालें, पहली टर्म को लिखा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है, प्लस आयोटा √3 को लिखा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया, √2 अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। अब 2 को बाहर लिखेंगे, √2 पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई और स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एक जैसे। और √3 ये इस पर भी √2, ये √2 अब अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो क्या होगा, √2 को एक ही दफ़ा डालेंगे, अंदर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके साथ आयोटा आयोटा आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे
ये √3 आयोटा अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। √3 कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 को लिखेंगे बाहर, रूट एक ही दफ़ा डालेंगे, अंदर वाले नंबर आपसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आयोटा लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। √3 एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर पावर आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर आपस में कैसे मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा आयोटा आपस में मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर √, से कट जाएगा, 2 2 जार क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 3 जार क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा, प्लस आगे 2 3 2 जार 6 हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +3 मैंने शुरू में लिख दिया। अब √, के अंदर नंबर एक जैसे हैं तो 2 में से 1 निकालें तो √1 √6 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे 4 आ गया था, यहाँ पे 6 आयोटा आ गया, यहाँ पे 2 आयोटा आ गया, माइनस यहाँ पे आयोटा की जगह -1 पुट किया, आगे मैंने रीज़न भी दिए -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आयोटा हट गए तो अब मैंने रियल वाले एक जगह पे कर दिए, अब आयोटा वाले मैंने एक जगह पे कर दिए, ठीक है। यहाँ पे इसके बाहर इसके अंदर भी 6 है और इसके अंदर भी एक जैसे नंबर है, तो बार बार नंबर आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 2 में से 1 निकाल, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 निकाला, 1 √6 आयोटा आ जाएगा, और +3 7 हो जाएगा, 7 + 6 आयोटा आ जाएगा। और ये देखिए, ये हमारे पास रियल और ये इमेजिनरी नंबर आ गया है। मल्टीप्लाई करने में आपने देखा है कि ये √2 रियल नंबर था और ये इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि रियल इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन रियल इमेजिनरी के साथ प्लस या माइनस नहीं हो सकता, ये आपने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया होगा। तो बाकी भी 4 के रिमेनिंग पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करने, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन, डिवीजन करते हैं एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। आपने a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर को लिखना है और हमने क्या करनी है, डिवीजन करनी है। अब हम कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे, पहले हमने ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई किया, अब डिवाइड करेंगे। मैंने ये थर्ड पार्ट अटैम्प्ट किया है। ये डिवीजन भी आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, कॉन्जुगेट लिया करते थे, अगेन वही सारा कुछ है, देख लें आप। 4 - 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा है, डिवीजन की हेडिंग दी मैंने। तो डिवीजन में क्या किया जाता है, कॉन्जुगेट लिया जाता है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, ये नीचे वाली टर्म में क्या है, प्लस है, तो इधर क्या डालेंगे, माइनस डाल के मल्टीप्लाई भी कर देंगे नीचे वाली वैल्यू को, और प्लस भी मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू में प्लस है, यहाँ माइनस डाल के इस टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, 4 + 3 आयोटा और 4 - 3 आयोटा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे a + b और a - b = a का स्क्वायर - b का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एक जगह 4 है और b जगह 3 आयोटा है, तो 4 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे हमने क्या किया है, आगे ऊपर मैंने स्क्वायर कर दिया, 4 - 3 आयोटा, ये दोनों एक जैसे हैं, तो बाहर पावर 1 1 है तो पावर 8 हो जाएगी, ऊपर होल पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। होल पे स्क्वायर आ गया, नीचे भी अलग अलग स्क्वायर आ गया, 4 4 16 हो गया, 3 9 हो गया, आयोटा पे अलग स्क्वायर आ गया। अगर ऊपर a - b होल का स्क्वायर फार्मूला खुल सकता है, तो a - b होल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है -2ab होता है, ठीक है। अब फार्मूला खोलते हैं, एक जगह 4 है, b की जगह 3 आयोटा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू अब देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, फार्मूला ऊपर a - b होल का स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, तो मैंने एक जगह 4 है, b की जगह 3 आयोटा है, तो एक जगह a - b होल का स्क्वायर, तो a - b होल का स्क्वायर इक्वल टू ये डाला, a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 3 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस फार्मूले वाला आ गया, 2 फार्मूले वाला आ गया, एक जगह 4 आ जाएगा और b की जगह 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखें 16 - 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। आगे मैंने उसकी वजह भी दे दी कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ये आपने याद करना है। और उसके बाद यहाँ पे 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया, 3 पे पावर अलग आ जाएगी, 9 3 से 9 हो जाएगा, आयोटा पे अलग पावर आ जाएगी, -2 4 8 2 4 8 8 और 8 3 24 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 1 = 9 और 16 माइनस यहाँ पे भी आयोटा की जगह -1 पुट किया, आगे मैंने रीज़न भी दे दी,
-1 पुट किया -24 और डिवाइड बाई ये प्लस होकर कितना आ गया 25 हो गया। 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 आ जाएगा -24 आयोटा और ये 16 में से 9 निकाले 7 -24 आयोटा आ गया डिवाइड बाई 25। अब 7 के नीचे हम लिखेंगे अलग 25 और 24 डिवाइड बाई 25 आयोटा को हम इस तरह साइड पे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हेंस क्वेश्चन लिखा और ये इसका आंसर आ गया। ये आ गया रियल पार्ट और ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। तो उसने कहा था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, तो ये मैंने की फॉर्म में लिख दिया। अब छठा क्वेश्चन देखें आप, इसके भी रिमेनिंग पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं, बहुत ईजी है। अब छठा क्वेश्चन देखें, प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है सम एज वेल एज, हमने साबित करना है कि सम एज वेल यानी कि प्लस एज वेल एज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को का जो सम है और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है एंड इट्स कॉन्जुगेट और उसका जो कॉन्जुगेट है इज़ अ रियल नंबर। कह रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम और उसकी मल्टीप्लिकेशन। छोटा क्वेश्चन कह रहे थे प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम और मल्टीप्लाई उस कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम यानी कि एडिशन और उसकी मल्टीप्लिकेशन, कम्प्लेक्स नंबर की और उसके कॉन्जुगेट की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें क्या दे रही है, रियल नंबर दे रही है। तो ये हमने प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करते हैं। लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी द कम्प्लेक्स नंबर, ये हमने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया। देन बार डालेंगे दोनों पे अलग अलग, z पे अलग बार डाली, इस पे अलग बार डाली, तो बार से हटाया मैंने, क्या कहा था जब बार हटाएंगे तो आयोटा के साथ माइनस आ जाएगा आयोटा वाले नंबर के साथ, तो एज इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, z बार इक्वल टू a माइनस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट आ गया। नाउ तो अब हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी और z बार इक्वल टू a माइनस आयोटा बी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, नाउ द सम, पहले इनको प्लस करेंगे और प्रूफ करेंगे कि रियल नंबर दे रहा है, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे और प्रूफ करेंगे वो हमें रियल नंबर दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम प्रूफ करते हैं। देखें करेंगे क्या, सम यानी कि z प्लस z बार कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का जो सम प्लस करेंगे, z की वैल्यू a प्लस आयोटा b है और z बार हमारे पास a माइनस आयोटा b है, आयोटा प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा बी आपस में कट गए, 1a और ये 1a आपस में प्लस हो गए 2a आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कोई आयोटा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई भी आयोटा इसके साथ नहीं लिखा हुआ, तो ये रियल नंबर है, विच इज़ अ रियल नंबर, जो हमें रियल नंबर दे रहा है। हमने कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई प्लस किया, हमने कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट को प्लस किया तो हमें रियल नंबर दे रहा है। एक चीज़ प्रूव हो गया। हम प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट में भी ये प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। द प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z की वैल्यू लिखी और z बार की वैल्यू लिखी, ठीक है, कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं या फार्मूला लिखे कि बात है प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा, एक स्क्वायर आयोटा बी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर ए पे आ गया, यहाँ पे स्क्वायर आयोटा भी अलग आएगा, बी पे भी अलग है क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर है, और आयोटा पे स्क्वायर आएगा तो -1 और बी का स्क्वायर आ गया। तो अब देखें आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट आगे मैंने रीज़न दी है। अब ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर विच इज़ रियल नंबर। यहाँ पे देखें ये रियल नंबर है, क्यों, यहाँ पे कोई भी आयोटा आपके पास, इसका आंसर भी रियल नंबर में आया है और हमने प्लस किया था उसका आंसर भी रियल नंबर में आया था। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। हेंस द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, देख लें आप कि हमने प्लस किया था कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को, फिर हमने कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर रियल नंबर आया था। तो हेंस हमारे पास द सम एज वेल एज प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम और प्रोडक्ट जो है वो रियल नंबर है, ये हमने प्रूव कर लिया और हमने यही प्रूव करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएँ। क्वेश्चन अब छठे क्वेश्चन का कोई भी पार्ट नहीं है, ये एक ही था, वो मैंने अटैम्प्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके भी 3 पार्ट हैं, एक मैंने किए, बाकी 2 आप अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखें इफ़ Z1 अगर आपको दिया जाए और Z2 की वैल्यू दी जाए, एवेल्यूएट, आपने वैल्यू निकालनी है, नीचे 3 पार्ट दिए हुए
पहला पार्ट है, थर्ड पार्ट है हमारे पास Z1 डिवाइड बाई Z2 का मॉडुलस। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। Z1 अब पहले मॉडुलस Z1 डिवाइड बाई Z2 का मॉडुलस आपने फाइंड आउट करना है। पहले हमारे पास Z1 डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू तो आए, उसकी वैल्यू आ जाएगी तो हम उसका मॉडुलस भी निकाल लेंगे। Z1 डिवाइड बाई Z2, अब Z1 की वैल्यू डाली, नीचे Z2 की वैल्यू डाली, टेकिंग कॉन्जुगेट उस तरह से आपने कॉन्जुगेट लेना जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे इसकी नीचे वाली वैल्यू के ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे। फ़र्क कितना होगा, कॉन्जुगेट में क्या किया जाता है कि यहाँ नीचे प्लस है तो यहाँ माइनस डाल देंगे दोनों में, ठीक है। 10 अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, आगे आपने ये खुद सारा अटैम्प्ट करना है। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवाना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाना है। ये मैंने यहाँ पे नहीं किया, ये मैंने करवाया हुआ है पीछे कॉन्जुगेट में सारा डिवीजन में, तो ये आपने खुद करना है सारा। ये करके तो मेरे पास आंसर आ रहा है 8 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 13। Z1 डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू आ रही है, 8 नीचे अलग 13 लिखेंगे और 1 डिवाइड बाई 13 और साथ में आयोटा लिख लेंगे। अब हम लेते हैं टेकिंग मॉडुलस, जो हमने मॉडुलस लेना है। Z1 डिवाइड बाई Z2 का हमारे पास आंसर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे। दोनों तरफ मैंने मॉडुलस डाल दिया, सीधी लाइनें जो डली है मॉडुलस है। यहाँ पे तो मॉडुलस डला रहेगा, यहाँ मॉडुलस जब हटाएंगे तो क्या करें, लिखेंगे अंडर रूट लिखेंगे, ठीक है। अंडर रूट लिखेंगे, 8 डिवाइड बाई 13 है, ए का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे, बी प्लस बी का स्क्वायर होता है मॉडुलस, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, आयोटा नहीं लिखेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि अंडर रूट के अंदर आयोटा नहीं लिखते। अब इसके ऊपर दोनों पे अलग अलग, ऊपर भी डालेंगे नीचे भी डालेंगे। 8 8 क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 169 है, 1 13 को 2 टाइम 169 आ गया। एलसीएम लिया तो 169 न्यूमरेटर जैसे के जैसे वैसे के वैसे ही लिखेंगे। ये 65 डिवाइड बाई 169 आ गया, तो अब ये 13 से काटेंगे, 13 जार और 13 5 जार 65 आ जाएगा। और Z1 डिवाइड बाई Z2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 13, हेंस ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था, तो ये आप देख लें, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा आखिरी 8 है। 8 क्वेश्चन करते हैं, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट में इनको सेपरेट करना है। सेपरेट मतलब अलग अलग करके लिखना है, रियल पार्ट को भी अलग लिखना है, इमेजिनरी पार्ट को भी अलग अलग लिखना है। आखिर में बताना है कौन सा रियल पार्ट है, वो क्या आया है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो आपने वो बताना है, ठीक है। आप इसके भी 3 पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने अटैम्प्ट किया, बाकी आप खुद अटैम्प्ट कर लेंगी। वो जो डिफ़िकल्ट मुझे लगा वो मैंने कर दिया। 1 माइनस आयोटा डिवाइड 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ऊपर पावर है तो a प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब a की जगह 1 है, b की जगह आयोटा है, तो a का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू a की जगह 1 b की जगह आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या किया, 1 माइनस आयोटा ऊपर उसी तरह से, लेकिन उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर में फार्मूला खुल रहा था तो हम फार्मूला मैंने अप्लाई किया। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया -1, तो -1 डाल दिया मैंने, आगे रीज़न भी दे दी, ठीक है। -1 आ गया, 1 -1 और प्लस 2 आयोटा, 2 1 is 2, साथ में आयोटा आ गया, और 1 -1 ये 0 हो जाएगा, और प्लस 2 आयोटा आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा आ गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखिए ये डिवाइड की फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड फॉर्म हमारे पास हो तो हम डिवीजन करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे की जाती है, हमेशा कॉन्जुगेट लिया जाता है, वो भी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया जाता है। डिनोमिनेटर में ये प्लस 2 आयोटा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब -2 आयोटा मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा क्योंकि ये 2 टर्म से ब्रैकेट डाली, और नीचे 2 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। -2 आयोटा जो था वो मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई 2 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, साथ में 2 आ जाएगा, और नीचे आयोटा की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, और ये मैंने -1 पुट किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -2 आयोटा आयोटा की जगह -1 डाला, और ये प्लस माइनस माइनस 2 1 is 2 हो जाएगा, और ये -2 आयोटा -2 दोनों के नीचे 4 को अलग अलग लिखा, 4 कट रहा था, 4 को मैंने काट दिया, -1/2 आ गया। रियल पार्ट आपके पास ये देखिए, ये वाला रियल पार्ट आ गया, ये 1/2। इमेजिनरी पार्ट आपके पास वो -1/2 आया। इमेजिनरी पार्ट आपने लिखा है तो आप इसके साथ आयोटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने
उसको इंग्लिश में जो लिख दिया है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी यानी कि आयोटा का पार्ट हिस्सा कौन सा, वही है -1/2 है, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा आखिरी 8 क्वेश्चन था। मैंने आपकी 1.1 कंप्लीट कर दी है सारी, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप खुद अटैम्प्ट कर लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन है, तो हमारे लिए ये ज़रा प्रॉब्लम है लेक्चर डिलीवर करना। तो आप क्या करेंगी कि कोई भी पार्ट जब आप अटैम्प्ट करेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, तो वो आप क्या करें, हमारे पास यूनिक की गाइड है, ठीक है। ये गाइड आप ले लें। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप वो इस गाइड से आप देख सकती हैं। इसमें बहुत अच्छे मेथड लिखे हुए हैं। आपको पता है कि मैं गाइड के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन गाइड और नोट्स के हक़ में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हमारा लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हमने क्या करना है फिर, आप ये ले लें, गाइड ले लें। तो क्योंकि मैं तो अवेलेबल नहीं होंगी हर टाइम आपके पास कि मैं आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो मैं बताऊँ। तो आपने क्या करना है कि कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपने वो से देखना है, और आपने कॉपीज़ खुद बनानी है, नोट्स आपने खुद बनाने हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करना है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट किया हुआ है। सोल्यूशन की हेडिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन का नंबर होना चाहिए, उसमें जो फार्मूला ऐड करना है या उसमें हमने रीज़न देनी है वो तो गाइड में नहीं होता। तो मैंने जैसे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो इसका बाकी पार्ट भी आपने इसी तरह से अटैम्प्ट करने हैं, और कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने गाइड से देखनी है, ठीक है, और प्रैक्टिस आपने करनी है। तो आफ्टर लॉकडाउन आई विल चेक योर कॉपीज़, ठीक है। तो लॉकडाउन के बाद मैं आपकी कॉपीज़ लाजमी चेक करूँगी, तो आपने नोट्स बनाने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।